देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथाएं अधूरी वीरों के इतिहास बिना। देश में आजादी ना नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना। अब क्या बताया है शब्द पर ध्यान दो। हुए शहीद देश पर जो भी आज उनको भूल गए। हुए शहीद देश पर जो भी आज उनको भूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसियों पर झूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसियों पर झूल गए। लाखों वीर शहीद हुए जो, लाखों वीर शहीद हुए जो चले गए रंग राश बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथाएं अधूरी वीरों के इतिहास बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी। इसलिए बताया एक नहीं अनेक। और कौन कौन हुए थे तो और सुनो, शब्दों पर ध्यान दो क्या बताया है। झांसी वाली आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। झांसी वाली आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी। उधम सिंह ने लंदन में जा करके गोली मारी थी। उधम सिंह ने लंदन में जा करके गोली मारी। मंगल पांडे तात्या टोपे, मंगल पांडे तात्या टोपे मिटे हुए हैं उदास बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथाएं अधूरी वीरों के इतिहास बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी। महारानी लक्ष्मीबाई, मैंने शायद कल बताया था, लड़कियां झांसी की रानी बनना नहीं चाहती, लेकिन झांसी की रानी मालूम है कैसी थी। जीवन तो वो है जिसकी दुश्मन भी प्रशंसा करे। मालूम है जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर रही है, ऐसी वीरांगना है जिसने बोलो दोनों हाथों से तलवार चलाई थी कि नहीं चलाई थी। दोनों हाथों से तलवार चलाई थी। और केवल अकेली नहीं थी, साथ में कौन था, पीठ पर कौन बंधा हुआ था, बेटा बंधा हुआ था। और घोड़े की लगाम किसमें थी, दांतों में, मुंह में घोड़े की लगाम थी कि नहीं थी। और दोनों हाथों से तलवार बजा रही है वो शेरनी। और मालूम है आपको, इसलिए दुश्मन को भी कहना पड़ा था
सेनापति कौन था मालूम है? हीरो सेनापति था अंग्रेजों का। अंग्रेजी सेना भी खड़ी होकर के महारानी लक्ष्मीबाई की कुशलता को, वीरता को देखती है। गाजर मूली की तरह काट रही थी वो वीरांगना, ध्यान रखना होगा। अब कहना पड़ा उसको, मालूम है क्या कहा था? पुराने भारत की कहानी को देखा, अंग्रेज कह रहा है पुराने भारत की कहानी को देखा, आज के भारत की जवानी को देखा, ऐसा ना आया कोई नजर जैसा कि झांसी की रानी को देखा। इतनी बहादुर वीरांगना थी, इसलिए तो कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनोगे तो किसी की हिम्मत नहीं जो आंख उठा करके देख जाए। होगी किसी की हिम्मत और आंख उठा करके देखेगा तो बोलो ये जिंदा रहने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर कहा। और आपने सुना उधम सिंह, आज के नौजवान केवल यही नहीं, ये वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, बोले बहन जी तो इनका ही नंबर लेती हैं। ये यदि उनकी नकल करते तो ये वाले भी किसकी नकल करते, सच बताओ। इनके हीरो कौन है? देखो बता रहे हैं, हमारे बाबूजी कह रहे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी पैंट मान लो कहीं शूटिंग पर जाते होंगे तो वो ही जाने, भगवान जाने, जाते होंगे खाने में अस्त व्यस्त हो जाते होंगे, मान लो समय पर खाना नहीं मिलता होगा, किसी कारण से पैंट ढीली हो गई, नीचे उतरने लगी, तो ये सच में ही नीचे उतारते, अपनी पैंट को उतारते कि नहीं? कई बार तो शर्म को शर्म आ जाती, नालायकों को शर्म नहीं आती, बिल्कुल पैंट को नीचे उतार, जबरदस्ती खींच के नीचे करता है, जबरदस्ती खींच के। और किसकी नकल कर रहा है? शाहरुख खान, सलमान खान। अच्छा सच बताओ, असली हीरो या नकली हीरो? नकली। बताओ ना इधर वाले, कैसा हीरो? नकली हीरो। अच्छा नकली की नकल करनी चाहिए असली की? असली की करनी चाहिए। जब छोटा बच्चा है ना इसको भी मालूम, असली की करनी चाहिए, नकली की कभी नकल नहीं करनी चाहिए। अच्छा उधम सिंह अकेला लंदन के अंदर गया था, वहाँ टायर को मार के आया, बोल असली में मारा था नकली में मारा था? असली हीरो था कि नहीं था? लंदन के अंदर अकेला था, भारत का शेर, ध्यान रखना होगा। भारत में वीरों की कमी नहीं है, आज भी कमी नहीं, कोई कहे आज भी वीरों की कमी नहीं है। आपने खूब देखा होगा, क्या देखा होगा? देखा होगा कश्मीर के अंदर, अब तो नहीं 14 से पहले 13 तक, जो शर्मा शर्मा करके बोलते थे ना दुल्हनिया की तरह, 13 तक आपने देखे होंगे ना, वो नाम नहीं ले रही, सब समझ गए होंगे समझदार, कि बड़े शर्मा शर्मा करके ऐसे देख देख करके बोलते थे जैसे नई नवीली दुल्हन शर्माती है ना, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। और वो क्या कह रहे हैं उस समय, जिस समय हमारी जो सैनिक है, ध्यान से सुन लेना, जो हमारे सैनिक है उनके कंधों पर बंदूकें टंगी हुई हैं और थप्पड़ खा रहे हैं, उनके हेलमेट पैरों में ठोकर खा रहे हैं, और पिटते पिटते हमारे सैनिक कहाँ जा रहे हैं? अपनी अपनी बैरकों में जा रहे हैं। लेकिन देश के नेता मालूम है क्या कह रहे हैं? बोले इनके धैर्य की परीक्षा है। किसकी परीक्षा है? धैर्य की परीक्षा है। दुश्मन हमारी पिटाई कर रहा है, हमारी सीमा में घुस रहा है, और हम क्या कह रहे हैं? हमारे धैर्य की परीक्षा, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा कह रहे हैं। इसलिए कहना पड़ा किसी को, अरे किसका खून नहीं खोलेगा, ये उनका नहीं, ये तो कवियों के भाव हैं, यार समाजियों के भाव, इसलिए कहना पड़ा, अरे किसका खून नहीं खोलेगा, सुन पढ़कर अखबारों में, और शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। अरे उन कुत्तों की गर्दन काट ली जाती है ना, तो हमारे शेरों की गर्दन काट ली जाती है, वो कुत्ते काट जाते हैं, तो किसके कारण? नेताओं की कमी के कारण से काट ली जाती है। इसलिए यहाँ कभी कभी नहीं रही। और यहाँ ध्यान रखना, जितने वीर हुए साथ में उतने चरित्रवान भी हुए हैं। क्या बताया मैंने? जितने वीर भी हुए हैं उतने चरित्रवान भी हुए हैं। आप उधम सिंह को कम समझ रहे हो, कितने बड़े चरित्रवान थे मालूम है? जिस समय उधम सिंह लंदन के अंदर जाते हैं, और जब लंदन के अंदर पहुंचे तो किसी से कोई जान पहचान नहीं थी उधम सिंह की। एक पार्क में लेटे हुए, पत्थर की जो सीटें बनी हुई होती है ना, उस पर उधम सिंह लेटे हुए हैं। एक कॉलेज की छुट्टी होती है, और उस कॉलेज की छुट्टी में लड़के लड़की दोनों हैं। वहाँ एक तालाब है, उसमें स्नान कर रहे, नहा रहे हैं। वहाँ एक लड़की डूब जाती है। जब लड़की डूबती है, उसकी सहेलियां शोर मचा रही है कि डूब गई, इसको कोई बचाओ बचाओ। किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। मैं कह रही हूँ, वहां तो लड़के लड़की थे, उनके तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे ना, वो थे वहां, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। ये शब्द उधम सिंह के कानों में भी पड़े थे। जब उधम सिंह ने सुना, उधम सिंह
लेट जाते हैं। जब उस बहन को होश आया, उसके पानी को निकाला क्योंकि पानी पेट में भर चुका था, होश आया तो उसकी जो सहेलियां थी मालूम है क्या कहती हैं, तुझे पता है किसने बचाया है? जिनको तो अपना बॉयफ्रेंड कहती, अपना साथी कहती है, उन्होंने तुझे नहीं बचाया। आज तुझे मालूम है किसने बचाया है? बोले किसने बचाया है? बोले वो नौजवान जो लेटा हुआ है उसने तुझे बचाया है। और ये नौजवान यहाँ का नहीं है, भारत का नौजवान लगता है, उसने बचाया है। वो लड़की वहां से जाती धन्यवाद करने के लिए, और थैंक यू जैसे ही बोलती है तो मालूम है उधम सिंह क्या कहते हैं? बोले बहन इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में हो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसकी मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो देखो इस समय वो लड़की क्या कह रही है, ये उस जो जिस कॉलेज में पढ़ रही थी ना, उस कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी थी जिसका नाम हेलन था, उसका नाम हेलन था। और वो लड़की क्या कह रही है उधम सिंह से? बोले आप मेरे को बहन कह रहे हो, देख लेते चरित्र भी कैसा था यहाँ के नौजवानों का। आप मेरे को बहन कह रहे हो, अरे मैं तो उसी समय से जब से यही बताया है कि ये भारत का नौजवान है, इसने ही बचाया है, मैंने तो उसी समय से आपको पति मान लिया था, और मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, सब कुछ तुम्हारा होता। तो मालूम है उधम सिंह गजब की बात कहते हैं। क्या कहा उधम सिंह ने? उधम सिंह कहता है सुन बहन, और आप सब भी कान खोल करके सुन लो, मैं उस देश का नौजवान हूँ जहाँ विवाह से पहले केवल 3 रिश्ते होते हैं। और कौन से रिश्ते होते हैं? एक माँ का रिश्ता होता है, एक बहन का रिश्ता होता है, एक बेटी का रिश्ता होता है, अरे पत्नी का रिश्ता तो बाद में बनता है, और एक ही होती है और नहीं होती। आपने कई बार सुना होगा ना, क्या सुना होगा? बोले माँ के समान, मुझे माँ के समान समझ ले, मुझे बहन के समान समझ ले, मुझे बेटी के समान समझ ले, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा होगा मुझे पत्नी के समान समझ ले, नहीं कहा होगा ना, क्योंकि बेटी की, माँ की और बहन की भावना कुछ अलग होती है, ध्यान रखना होगा। उनमें जो भाव होता है वो अलग होता है। जब ये कहा तो उधम सिंह ने जब ये कहा, ध्यान रखना, और ये कहा बहन मैं उस देश का नौजवान हूँ, अरे जहाँ जिसको एक बार बहन बोल दिया तो जीवन भर वो बहन ही रहती है, कभी पत्नी बनने वाली नहीं है। अच्छा सच बताइए, ये उधम सिंह ने कहा था, और आज वाले हो सकता है किसी के मस्तिष्क में आ भी गया हो। बोलो उधम सिंह का दिमाग खराब था, वो पागल था जो इसने इतने सुंदर सुनहरे मौके को छोड़ दिया। अच्छा बोलो दुल्हन भी मिलती कि नहीं मिलती? धनवान घर में परिवार भी मिलता कि नहीं मिलता? धन भी मिलता। बोलो उधम सिंह पागल था, और ध्यान रखना वो पागल नहीं थे। कौन थे वो? चरित्रवान थे। और पागल किसमें हुए थे? राष्ट्रभक्ति में पागल हुए थे। अरे भारत माँ के लिए पागल थे, जो अकेला जाकर के लंदन में उसने डायर को गोलियों से भून दिया। बोलो कौन था वो असली शेर? उधम सिंह असली हीरो था ना। और एक नहीं, असेंबली के अंदर बम फोड़ने वाला, या बहुत आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन ने बम फोड़े होंगे, धर्मेंद्र ने भी तोड़े फोड़े होंगे। अच्छा सच में फोड़े थे उन्होंने? लेकिन भगत सिंह ने फोड़ा कि नहीं फोड़ा? फोड़ा था, ध्यान रखना होगा। अब बोलो भगत सिंह असली हीरो या नकली हीरो? पर आज का नौजवान ना भगत सिंह बनना चाहता, ना उधम सिंह बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? बता तो दिया इन्होंने, बोले शाहरुख खान, सलमान खान। इसलिए बहुत सुंदर कहा, आगे सुनो क्या कहा कि भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी ना आती, नेता वीर
बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती। उन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे भरी जवानी में जो कांटों की सैया पर लेटा था, भरी जवानी में जो कांटों की सैया पर लेटा था, आजादी के लिए जिसने सर पर कफन लपेटा था, सच कहती सुभाष चंद्र माता का सच्चा बेटा था। समझ में आया किसके कारण आजादी मिली? तो और सुनो क्या बताया। लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया, लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया। सारी रियासत करके इकट्ठी हिंदुस्तान में मिला दिया, सारी रियासत करके इकट्ठी हिंदुस्तान में मिला दिया। अलकार ये हरे राम बोशले, अलकार ये हरे राम बोशले, गाते ना सरताल बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी नाती